हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 30 अप्रैल और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बने उन सभी के बारे में इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे इस लेक्चर से वो मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको उनका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। और बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले डेली इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ का पेड पैकेज जो है परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ की कॉस्ट में ये पीडीएफ का पेड पैकेज आपको परचेस अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस नोट्स, वीकली कंपाइलेशन की पीडीएफ, इसके अलावा मंथली मैगजीन और एक और करंट का सेशन होता है उसकी भी पीडीएफ आपको एज इट इज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट की जो मंथली पैकेज है वो 50 रुपीज़ है। उसमें आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो ऑफर भी अवेलेबल है और ये सारी स्टेप्स कैसे ज्वाइन करनी है ये भी सारी चीज़ें आपको लिख दी गई हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो 9713282838 के अंदर आपको मैसेज करना है। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है? शुरू करने आज का लेक्चर। उससे पहले कल का होमवर्क का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली विच कंट्री हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर एज ज़ुरोंग आफ्टर ए ट्रेडिशनल फायर गॉड। तो इसमें राइट आंसर मैंने आपको बताया था कि चाइना हो जाएगा। चाइना अपने अग्नि देवता के नाम पर पहले मंगल रोवर को ज़ुरोंग नाम दे रहा है। और ठीक है, चलें, पहला क्वेश्चन निकल के आया। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड एज इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर फिश। तो हाल ही में देखा गया है कि फिशेस में बहुत एक बीमारी है, मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हावी हो रही फिशेस के ऊपर। और आपको जैसा कि पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता है फिशरीज़ में, फिश प्रोडक्शन में। और मैंने ये आपको चीज़ पहले भी बताई है। तो इसलिए हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैक विश वाटर एक्वाकल्चर, ये आपका जो इंस्टीट्यूट है, इसने जो है वो एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश एक्वाकल्चर लोकेटेड इन चेन्नई, जो चेन्नई का है, ये इसने जो है वो डेवलप की है एक स्वदेशी वैक्सीन। और जो बीमारी है उसका नाम क्या है? वायरल नर्वस नेक्रोसिस। ये बीमारी है जिसको जो है वो ठीक करने के लिए इन्होंने जो है वो स्वदेशी टीका विकसित किया है। और इसका नाम, वैक्सीन का जो नाम रखा है उन्होंने रखा है नोडवैक आर। तो अगर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है देन आप तुरंत आंसर कर दोगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि ये वायरल नर्वस जो आपकी नेक्रोसिस जो डिजीज है ये किस तरह की डिजीज है, तो ये एक बेटा नो वायरस के कारण होती है।
और ये ज़्यादातर जो मछलियाँ होती हैं उनको प्रभावित करती है, और जितनी भी एडल्ट मछलियाँ होती हैं, ठीक है, एक तरह से जो वयस्क होती हैं उनको, और जो नई मतलब जो नए पैदा हो रही होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रभावित करती है। और इसमें जो है वो मोर्टेलिटी रेट यानी जो मरने की संख्या है वो बहुत मतलब एक तरह से आप ये समझते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 100% मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि ये 100% मारने की क्षमता होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है वो हानिकारक एक तरह से डिजीज हो जाती है मछलियों के लिए। और ये अधिकतर डिजीज मोस्टली ऑक्योर्स इन जुवेनलिस और लार्वास, जो नए पैदा के होती हैं मछलियाँ, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट डालती है। इसीलिए इसके ऊपर एक टीका जो है विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप जो फिशरीज है, जो एक्वाकल्चर है, उसके बारे में एक आर्टिकल कोई भी आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा उसके बारे में थोड़ा सा, कि इंडिया कितना पार्टिसिपेट करती है, कितना पार्ट जो है वो प्रोवाइड करवाती है मरीन के अंदर और एक्वाकल्चर के अंदर, ठीक है, इंडियन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना जो है वो पार्टिसिपेट करता है ये सेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है होमवर्क के लिए। Next question, which minister has recently inaugurated the first 3D printed house at IIT Madras? तो IIT मद्रास की एक टीम है, ये आपको भाई नॉर्मल घर दिख रहा होगा, मैंने आपको ये घर दिखा दिया है, लेकिन ये 3D प्रिंटेड हाउस है, अभी मैं दिखाऊंगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सिर्फ ये 5 दिन में बनके तैयार हो गया। मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था आपको लाने से पहले द हिंदू के अंदर, तो ये जो है वो 5 दिन के अंदर तैयार किया गया है। और इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन जो वो किया है निर्मला सीतारमन, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट IIT मद्रास। द हाउस वाज कॉन्स्ट्रक्टेड यूजिंग इंडिजीनियस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसका जो यूज़ किया गया है, मतलब इसको जो बनाया गया है, इस घर को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। और यह जो है वो सिर्फ 5 दिनों में बनाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इट वॉज बिल्ट बाय तवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट बाय फॉर्मर IIT मद्रास स्टूडेंट। जो IIT फॉर्मर मतलब जो निकल के गए हुए थे, पूर्व IIT स्टूडेंट्स थे मद्रास के अंदर के, उनकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन कंपनी आप समझ सकते हैं टवास्टा, उसके द्वारा जो है इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करती है एक्वाकल्चर सेक्टर, तो इसमें आपको 3D प्रिंटिंग सेक्टर भी देख लेना है। हालांकि वो आर्टिकल बहुत बड़ा था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ कि इन 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो इन्होंने आंकड़ा जारी किया था। इसके अनुसार इंडिया होल्ड 1.4% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग विद आसियान ग्रुपिंग। आसियान में कितनी कंट्री होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देन जो ग्रुपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया अकाउंट करती हैं 80% ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केट। जो 80% हिस्सा है वो ये कंट्रीज जो है वो कवर करती हैं आसियान कंट्री के अंदर, ठीक है, नॉट ऑल ओवर वर्ल्ड, आसियान की मैं बात कर रहा हूँ। और इंडिया जो है वो ग्लोबल मार्केट का 1.4% कवर करता है इस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर है। ये देखिए मैं आपको कुछ सैंपल्स ले आया हूँ, ये इस तरह का घर है और ये इस तरह का अंदर की चीज़ें हैं, जो मतलब क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर 5 दिन के अंदर घर बनाया गया तो आप समझ सकते हैं किस तरह से बनाया गया, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये घर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पे लाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे को खुद नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद आज से ये लेक्चर दी एंड हो जाएगा। आपको जो एक लेक्चर मिलता है कमलाक्षर वाला वही मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोल रहा था, और शायद आप लोगों की भी इसमें गलती नहीं है, या हो सकता है भाई आप लोगों का मेन क्या है, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया हमें। इस लेक्चर को हम आज शायद बंद कर देंगे आज से। आज 30 अप्रैल है और पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इस लेक्चर को जो है वो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और मैंने फीडबैक भी कई बार आपसे मांगने की कोशिश की, लेकिन आपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और तो शायद ये लेक्चर हम आज से दी एंड कर देंगे। तो अब से आपको कमलाक्षर वाला ही जो प्रॉपर जो डीप एनालिसिस वाला लेक्चर मिलता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था, मोटिव सिर्फ इतना था, एम सिर्फ इतना था इस लेक्चर को लेने का कि आपको एक शॉर्ट, मैं एक क्वेश्चन, क्योंकि सर पढ़ाते हैं तो वो आपको पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं ना, मैं एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाता हूँ बाकायदा आर्टिकल पढ़ने के बाद किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ताकि जब आप प्रिलिम्स में बैठें या किसी और एग्जाम में बैठें तो आपको आइडिया लगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और किस किस तरह से क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है।
लेकिन चलिए कोई नहीं, आपका सपोर्ट नहीं था इस लेक्चर को तो हम इसको जो है वो बंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हो सकता है मास्क इसको जो है वो बंद कर दें। ठीक, तो अगर आप चालू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आज आपको जो है वो पूरा जोर लगा देना है और लेक्चर को पूरा शेयर करना है। हमें लगना चाहिए कि हाँ, इस लेक्चर में अगर हम क्यों इसको रीओपन करें, इसके बारे में मतलब क्यों इसको जो है वो दोबारा से शुरू करें, इसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सरकार को फेम द्वितीय जो स्कीम है, ये फेम सेकंड है ना, के तहत सब्सिडी के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में खरीद पर प्रोत्साहन प्रदान करने का सुझाव दिया। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग ने हाल ही में कहा है इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे उनको आप सब्सिडी के अलावा और कुछ भी, जैसे आप देखते नहीं कि कई वेबसाइट्स पे आप कुछ परचेस करना चाहते हैं तो पहले तो डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद कूपन कोड भी अलग से मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल करवा दी जाती है ताकि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सको, है ना, और रिकमेंड कर सको दूसरे लोगों को। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को से लेकर जितना हाइप बना हुआ था इंडिया के अंदर और जितना इसको प्रोत्साहन मिला था एक तरह से, अभी आपको हाल ही में देखने को मिला होगा टेस्ला ने बेंगलुरु के अंदर अपना जो है वो प्लांट भी खोल दिया था, है ना, इस तरह की चीज़ें आई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की जा रही थी और इसी के लिए फेम नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 के अंदर। और उसके बाद जो है वो थोड़ी सक्सेस के बाद उसकी मतलब उनको लगा कि हाँ ये जो पहला चरण सक्सेसफुली जो कंप्लीट हो गया है, इसके अलावा इसके बाद फेम 2 जो स्कीम है वो लॉन्च की गई और इसी के अंडर में नीति आयोग ने अभी गवर्नमेंट को सलाह दी है, रिकमेंडेशन दी है कि भाई आप जो है वो छूट दो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की परचेस के अंदर, सब्सिडी के अलावा भी कुछ छूट दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें और इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए, हालांकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, मैं थोड़े ही लेके आया हूँ आपके लिए क्योंकि ये लेक्चर शॉर्ट में मेरे को बताना था। ठीक है, तो द नीति आयोग हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट द ग्रीन जोन्स शुड बी डिमर्ज्ड विथ इन सिटीज द परमिट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इन्होंने बोला कि भाई ग्रीन जोन्स अलग से बनाए जा सकते हैं केवल इनको, कि अलग अलग सिटीज़ में एक ग्रीन जोन अवेलेबल करवा दी जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति दी जाए, इस तरह की चीज़ें इन्होंने कही है। इसके अलावा द थिंक टैंक, ये नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। थिंक टैंक सेज दैट हैवी टैक्सेस शुड बी चार्ज ऑन कन्वेंशनल फ्यूल व्हीकल। इन्होंने कहा कि भाई जो पारंपरिक ईंधन वाले वाहन है उन पर भारी कर लगाओ ताकि जो लोग हैं वो एक तरह से इसकी तरफ यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़े और उसकी तरफ जो है वो चीज़ों को ध्यान देना शुरू करें। ग्रीन कॉरिडोर शुड बी क्रिएटेड दैट अलाउ ओनली ई बसेस। इन्होंने बोला है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएं जहां पर केवल इलेक्ट्रिक बसेस की अनुमति दी जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो है वो चलाने की अनुमति दी जाए, इस तरह की चीज़ें इन्होंने कही है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि नेशनल लेवल पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेटेड टू incentives distribution utilities that are investing on EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो एक चार्जिंग सिस्टम है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी मात्रा में चार्जिंग स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एक बार चार्ज करने में अगर आपको लंबा सफर करना है तो भाई आपको जगह जगह चार्ज करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक राष्ट्रीय प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए जहां पर आप ये जो चार्जिंग स्टेशन हैं उनके भी बारे में कुछ जो है वो स्टेटमेंट दें। इस तरह की चीज़ें जो है वो नीति आयोग के द्वारा कही गई हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस रेगुलेशन फॉर द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट लो स्पीड। कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यूएसए, यूके, रशिया एंड चाइना। तो हाल ही में मैं आपको बता दूं कि परमिशन किसने दे दी है, तो परमिशन दे दी है यूके ने सेल्फ ड्राइविंग कार व्हीकल्स को लेके। और इन्होंने बोला है कि जो मेन हाईवेज होंगे, मेन लाइंस होंगी, उनमें ये चलेंगे, लेकिन इनकी स्पीड फिक्स कर दी है। इन्होंने क्या कर दिया है फिक्स, इन्होंने कहा है कि भाई इसकी फिक्स जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर्स के से ज़्यादा इनकी स्पीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। इन्होंने जो है वो ये फिक्स कर दिया है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने परमिशन दे दी है। द गवर्नमेंट ऑफ यूके फॉरकास्ट दैट अराउंड 40% ऑफ यूके कार्स विल हैव सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज बाय 2035। इन्होंने बोला कि भाई 2035 तक 40% जो ब्रिटेन में कार होंगी वो एक तरह से सेल्फ ड्राइविंग होनी चाहिए। इस तरह की इन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई इससे जो है वो 38,000 जॉब्स क्रिएट होंगी कंट्री के अंदर। ये भी इन्होंने भी आंकड़ा देना शुरू कर दिया है कि कितनी नौकरियां किससे क्रिएट होंगी, है ना। चलिए
ये सब छोड़ते हैं, इसके अलावा इन्होंने स्टेटमेंट एक और दिया है कि 85% एक्सीडेंट होते हैं यूके के अंदर जो है वो ह्यूमन की एरर्स के लिए, कारण कि जो मानवीय दुर्घटनाएं होती हैं वो मनुष्यों की गलती से होती हैं। इस तरह की चीज़ों ने कहा है कि भाई ड्राइवर जो होता है, ह्यूमंस जो होते हैं वो गलतियां करते हैं, और 85% एक्सीडेंट जो होते हैं वो मनुष्यों की गलतियों से होते हैं। तो इससे क्या होगा कि गलतियां कम हो जाएंगी जब सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने कही हैं। और इसमें कुछ कंपनीज देख लेते हैं, तो हम इसमें कुछ कंपनीज जो काम कर रही हैं वो ऊबर, गूगल, निशान, टेस्ला, ये सेल्फ ड्राइविंग को डेवलप कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज में, और टेस्ला तो इंडिया में आ भी चुकी है, एलन मस्क की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिसेंटली क्रॉस ₹8,000 करोड़ मार्क? किस मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने हाल ही में 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अनाउंसमेंट की है कि भाई आपका जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था उसने जो है वो ये आंकड़ा कौन सा 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। द मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड 8,665 एप्लीकेशन सो फार। मंत्रालय को अब तक 8,665 आवेदन मिल चुके हैं, और इन्होंने क्या कहा है कि द वर्थ ऑफ दीज एप्लीकेशन हैज अमाउंटेड ₹8,216 करोड़। आउट ऑफ दिस ₹4,000 करोड़ हैव बीन सैंक्शन्ड बाय द मिनिस्ट्री सो फार। इन्होंने कहा है कि भाई जो इतने 8,665 आवेदन मिले हैं हमें, और इसमें जो है वो आवेदनों की कीमत जो है 8,216 करोड़ है, और जल्दी इसमें 4,000 करोड़ रुपए मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए जाएंगे, ताकि जो कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि अवसंरचना कोष मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और किसानों के हित में काम किया जा सके। इस तरह की चीजें कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कही है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ये कहाँ कहाँ काम करेगा, तो ये किस किस राज्य को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है आपको कि the state that received maximum help through the fund are आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान। आंध्र प्रदेश सीएम कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश आपके योगी आदित्यनाथ। कर्नाटका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको कर्नाटका के सीएम बना रहे हैं। राजस्थान अशोक गहलोत। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। ओके, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सैंक्शनड एप्लीकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग सेक्टर। जो बड़ा अमाउंट जो सैंक्शन किया जाएगा एप्लीकेशन को लेके, वो काम कितने कितने सेक्टरों में कितने कितने परसेंट करेगा? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज को 58% फंड है वो सैंक्शन किया जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स के लिए 24%, और इंडिविजुअल फार्मर्स के जो काम करेगा ये फंड जो है 13% के अंदर काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप इसको फुल आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं सर्च करके। ठीक है, ये लेक्चर जो है वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके लिए बनाया गया था कम से कम टाइम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया रिसेंटली। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना हो गया, ये हो गया 4-5 दिन पुराना, लेकिन मैंने अभी इसमें ध्यान दिया तो मैं आपको लेके आ गया कि इस तरह के क्वेश्चन शायद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए, रिसेंटली इन विच कंट्री रामायण महाभारत हैव बीन इंक्लूडेड इन स्कूल एज पार्ट ऑफ करिकुलम? हाल ही में किस देश ने रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम का हिस्सा के रूप में स्कूलों में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अनाउंसमेंट की है कि भाई अब जो महाभारत और रामायण है वो हमारे स्कूल के करिकुलम में होगा और ये पढ़ाया जाएगा। और इसकी इन्होंने इस किस विजन के अंदर रखेगा, अगर इस आपसे पूछता है कि किस विजन के अंदर इन्होंने अनाउंसमेंट की है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे ये सारी चीज़ें पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर को पढ़ाने के लिए, मतलब इंडियन कल्चर हमारा पढ़ाया जाएगा, हमारे यहाँ योगा, आयुर्वेदा, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, और ये हमारा विजन है 2030 का। ऐसा किसने कहा है? सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है। ठीक है, अगर सऊदी विजन 2030 देखते हैं तो यहाँ पर एक नाम निकल के आता है, नौफ अल मरवाई। ठीक है, ये नाम आपका निकल के आया है, नौफ अल मरवाई। ये जो है वो यहाँ पर योगा की टीचर है, एक तरह से योगा, महाभारत और ये रामायण वगैरह पढ़ाएंगी, सिखाएंगी सऊदी अरब के अंदर, और ये जो है वो भारतीय हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनको जो है पद्मश्री अवार्ड कब मिला है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जो नौफ अल मरावी हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन समझ लो या जो क्वेश्चन समझ लो। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पद्मश्री इनको कब मिला था। इन्होंने ही ये ट्वीट के द्वारा जानकारी दी थी सोशल मीडिया के अंदर कि जो सऊदी है वो करिकुलम में रामायण महाभारत और योगा को जो है वो ऐड कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी और ये फ्यूचर में जो है वो इनका सऊदी का 2030 का विजन है, इस तरह की चीज़ें इन्होंने ट्विटर के अंदर बताई थी। आपको बताना है कि इनको पद्मश्री कब मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट इंडियन एशियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति के करनाथ। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्टर कीर्ति के करनाथ चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज। ये जो आपकी सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज है ये बेंगलुरु में है और इसकी ये चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इन्हीं को जो है वो चुना गया है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए। ठीक है, ये अवार्ड अगर आपसे पूछता है कौन देता है तो वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन देती है ये अवार्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं और इसी के अंदर ये इनको जो है वो अवार्ड दिए गए हैं। क्लियर है? अब इनको और कौन से अवार्ड दिए गए हैं और कौन से रिकॉग्निशन दिए गए हैं ये इनके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर कीर्ति के कामत को तो सी वॉज ऑनर्ड एज नेशनल जियोग्राफिक साइंटिस्ट 10,000 ग्रांटी इन 2011। इसके अलावा इनको 2012 में सेलेक्ट किया गया था नेशनल जियोग्राफिक इमर्जिंग एक्सप्लोरर के अंदर। इसके बाद अलावा इनको इंडियाज पावर वुमेन बाय फेमिना इन 2012 के अंदर चुना गया था। एली इंडिया वुमेन ऑफ द ईयर बाय एली इंडिया 2013 के अंदर। और इनको जो है वो 2019 के अंदर विंग्स वुमेन ऑफ डिस्कवरी अवार्ड फॉर कंजर्वेशन भी चुना गया था। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो अवार्ड इनके अंदर जो है वो इनको दिए गए थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री हैज फॉर्मली लॉन्च द सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने औपचारिक रूप से आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है? इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी हाल ही में मैंने आपको बढ़ाया था क्वाड कंट्रीज के बारे में। 4 क्वाड कंट्रीज थी, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उन्हीं में से एक ने जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। क्वाड कंट्रीज के अंदर कितने मेंबर थे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अभी तो बोल दिया है, अभी मैंने बोला है कितने मेंबर्स थे और कौन कौन सी कंट्रीज थी। ठीक है, चलिए आपको नहीं पता तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में ढूंढिए क्वाड के बारे में और बताइए। क्वाड का गठन सिर्फ इसलिए किया था कि जो चाइना की दखलंदाजी है ट्रेड के मामले में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उसको कम किया जा सके। और जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। और इसका मतलब क्या है? द इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू काउंटर द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है, चाइना के जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है उसको कम करने के लिए जो ये 3 कंट्री है ये साथ में काम करेंगे। और कोविड-19 की पैंडमिक को देखते हुए ये जो चीज़ें अभी रुक रही हैं इनको जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े स्तर पर इनको काम में लिया जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसको SCRI भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि SCRI आपको जैसे ही बोले तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव है ना। 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट ले रही हैं, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आपका सॉरी, हु हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एट द फाइनेंस सेक्रेटरी बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। तरुण बजाज के बारे में मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था, एस रामन्ना के बारे में हाल ही में पढ़ाया था। जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तरुण बजाज कौन है और एस रामन्ना कौन है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन वाज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये रहा कमेटी का लेटर और इसकी भी मैं फोटो कॉपी ले आया हूँ भाई, आपको जल्दी से यहाँ पे देखिए। मैं 1 मिनट जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो आप आसानी से देख पाएंगे। बाकी पीपीटी में आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। क्लियर है? 1 मिनट मैं जूम कर देता हूँ इसको। ओके, दिख रहा होगा अभी आपको। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव डेजिग्नेटेड श्री टीवी सोमनाथन। ये IAS हैं, ठीक है, ये 1987 बैच के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एज फाइनेंस सेक्रेटरी। और ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसको मैं एज इट इज़ कर देता हूँ जैसा पहले था।
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आपको पीपीटी मिले, है ना। चलिए, क्लियर है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे तुहिन कांता पांडे, ये करंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM के हेड हैं। अभी ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको मैंने अजय सेठ के बारे में पढ़ाया था। तो अजय सेठ इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये अजय सेठ के बारे में भी बताया था मैंने। ये कुछ अपॉइंटमेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप तुरंत आंसर कर दोगे क्योंकि आपको पता होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो यहीं से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज का क्वेश्चन है होमवर्क का, मेट ऑफिस एंड विच ऑफ दीज कंपनी आर टू बिल्ड अ वेदर फॉरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर इन द यूके इसको फाइनेंस कर रहा है। जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इसका। और उसके अलावा आज इंपॉर्टेंट डेज में याद रखना है भाई, आयुष्मान भारत दिवस है आज। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बारे में आपको 10 पॉइंट या 5 पॉइंट, ठीक है, 5 रखते हैं, 10 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके बारे में 5 फैक्ट, 5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको तुरंत आंसर करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कीप योर हेल्दी, सेव योर वेल्थ। इसके अंदर जो है 5 लाख तक का बीमा का अनाउंसमेंट हुआ था 2018 के अंदर। ये योजना यानी आयुष्मान भारत योजना अनाउंस हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में इसके 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप तैयारी में नए हैं तो सीसेट का कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं चैनल पे। इसके अलावा आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप ही के लिए है। इसको आप ज्वाइन करना चाहें तो 9713282838 के अंदर आपको मैसेज करना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो जरूर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो फिर इस लेक्चर को फिर हम बंद कर देंगे, है ना। चलिए, मेरे को भी बहुत आज मैं जब से मैंने इस तरह की अनाउंसमेंट की आपको कि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई, इस लेक्चर को हम बंद करेंगे, तब से मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है कि मेरी आदत पड़ चुकी है आप लोगों के साथ इस तरह से ये बहुत अच्छा लेक्चर लेने में। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो फिर मिलते हैं जल्दी, है ना। चलिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।